Now we will be learning what is Internet Society, regulations of cyberspace, and concept of cyber security. So here, now first thing we will be seeing, that is Internet Society. So Internet Society ISOC. It is a professional membership society that promotes the uh, use and future development of the internet. इसमें जितने भी members हैं, they are elected board of trustees and they are from all over the world. जो ISOC है वो कोऑर्डिनेट करता है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली वर्क करे. तो अभी ये कौन कौन सी बॉडीज है? IETF, IAB, IESG. What is IETF? Internet Engineering Task Force, Internet Architecture Board, and Internet Engineering Steering Group respectively. तो अभी ये IETF क्या करता है? तो जितने भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होंगे इंटरनेट के, वो डेवलप करने का काम IETF करता है. देन व्हाट इज IAF रिस्पॉन्सिबल फॉर? IAF रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल फॉर द आर्किटेक्चर एंड एडुकेट्स दैट डिस्प्यूट्स अबाउट द स्टैंडर्ड्स. कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ फ्लॉज है, तो उसको मैनेज करने का काम इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड करता है. देन ISG along with IAB, it always reviews the standards proposed by IETF. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज साइबर स्पेस. अभी ये जो साइबर स्पेस है उसके रेगुलेशंस क्या है? सो साइबर स्पेस स्पैन्स वर्ल्ड वाइड, राइट? तो इसका कोई फॉर्मल नेटवर्क ऐसा नहीं हो सकता, और इसलिए ना वैसे देखा जाए तो साइबर स्पेस इज टू बी मतलब ऐसा अगर मैं जस्ट बोलूं तो इट इज नोबडीज डोमेन. नो सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी और गवर्नमेंट ओन्स और कंट्रोल्स द साइबर स्पेस. सो इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा फिर. सो रेगुलेशन इन साइबर स्पेस इज रियली एन इमर्जिंग चैलेंज. क्यों? क्योंकि द डिफॉल्ट इन साइबर स्पेस इज अनोनिमिटी, और अनोनिमिटी की वजह से क्या होता है कि आप कोई भी फ्रीडम, हर किसी को फ्रीडम है. सो अनोनिमिटी एनकरेजेस एंड एनहांसेस द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम. और जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो बच्चा बहुत शाय रहता, वो क्या होता, फिजिकल स्पेस में इतना ओपन अप नहीं होता, बट वर्चुअल स्पेस में वो अपने आप को बहुत खुल के एक्सप्रेस कर सकता है, राइट? सो ऐसे समय पे रेगुलेशन क्रिएट करना इज अ चैलेंज. क्राइम्स फॉर ग्लोबल रिपरक्यूशन are also committed with the use of internet. जैसे हमने देखा है trafficking of persons, child pornography, kidnapping of for ransom amount, terrorism. They are through the use of cyberspace. So freedom thus in cyberspace should not be exercised without the concomitant responsibility of its users. हम कुछ भी ऐसा साइबर स्पेस पे नहीं करना चाहिए. We should not just exercise our freedom and just tear off or spoil the privacy or data of others. So now we will see
what are the practical problems in extending the traditional laws of जो अभी एग्जिस्टेंस में थे ट्रेडिशनल लॉज उसको साइबर स्पेस पे आप डालते समय क्या इश्यूज या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो फर्स्ट इज मल्टीपल jurisdictions as the cyber space is extended across the globe. तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग jurisdictions रहेंगे. सो बिकॉज ऑफ anonymity ऑफ द इंटरनेट यूजर उसके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं समझ में आएगी in the cyber space. So the cross-border effect of internet transactions will be there, and all legal systems will face this legal uncertainty. कि कौन सा jurisdiction उसको solve करेगा. Then problem of policing, the lack of technical knowledge and non-cooperation among different police organizations. हर organization का अपना एक methodology होता है, अपना एक pattern होता है. So all will not come at one point. So it will make the problem too difficult to be solved. Next, जो challenge आता है that is expensive because training देना है लोगों को for solving the cyber crime issues. तो ये बहुत महंगा होता है. Then obtaining digital evidence. साइबर स्पेस में साइबर क्राइम होने के बाद उसका डिजिटल एविडेंस ऑब्टेन करना इज अ बिग चैलेंज क्योंकि इट इज एन अनदर इंस्टेंस वेयर द पॉलिसिंग ऑफ साइबर क्राइम बिकम्स डिफिकल्ट. इट इज विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग द डिजिटल एविडेंस. आप ले नहीं सकते जल्दी से. Then next thing we will be learning is cyber security. So now what is cyber security? Cyber security is the practice of protecting computer systems, networks and data from theft, damage or unauthorized access. So अभी ये cyber security में it is having a wide range of technologies, processes and practices that are designed to safeguard digital transformation of information. तो but ये ट्रांसफॉर्मेशन होते समय it ensures that confidentiality, integrity and availability of data is there. तो अभी confidentiality क्या होता है? So this principle focuses on ensuring that sensitive information is accessible only to the authorized users or systems. फिर इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? It involves encryption, access controls करते हैं, data classification to provide access to only authorized users, and it prevents the access of unauthorized users or unauthorized disclosure. Then next is integrity. Integrity in cybersecurity means that data and the systems are accurate and trustworthy. Any unauthorized modification or tampering with data or system should be detected and prevented. अब इसके लिए टेक्निक्स यूज होती है that is called as checksums या फिर digital signatures so that the integrity of the data and the system is maintained. यानी कोई भी आपके डेटा को मॉडिफाई या टैम्पर नहीं कर सकता और अगर करता है तो आइडेंटिफाई हो जाता है. Then availability is the key aspect जिसमें it ensures that the systems and the data are accessible when needed. साइबर स्पेस में वो चीज अवेलेबल होना चाहिए. तो जब साइबर अटैक होता है तो इट कैन डिसरप्ट द सर्विसेज, जैसे हमको डिनायल ऑफ सर्विस आता है एंड उस समय फिर हमको सर्विस वो अवेलेबल नहीं होती. सो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंड एम टू प्रिवेंट और मिटिगेट सच डिसरप्शंस थ्रू redundancy, load balancing and disaster recovery planning. And one more key aspect is authentication. So now what is authentication? Authentication is the process of verifying the identity of users, devices or systems that are trying to access the resources. अब ये जो ऑथेंटिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है, ये कैसे वर्कआउट करेगा?
सो दिस कैन बी अचीव बाय, जैसे पासवर्ड्स देते हैं लोग, बायोमेट्रिक्स देते हैं. देन नाउअडेज दे यूज टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन. ऑथेंटिकेशन के साथ में ना, टू फैक्टर के साथ आजकल कुछ कुछ लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करते हैं. सो ये चीज हमको ध्यान रखनी है जब भी साइबर सिक्योरिटी होता है, या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हम लोग सुनते हैं, तो ये सारी चीजें वर्कआउट होती. ओके.